फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण में पाठ 9 बदलते परिवार। तो आज हम इस पाठ में देखेंगे कि परिवार में किस प्रकार नए नए बदलाव आते हैं। तो हम चलते हैं और इस पाठ को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ किरण, सुमी और दीपाली के परिवार के कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे सुमी, किरण और दीपाली के परिवार के कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्र के आधार पर हमें विविध जानकारियाँ हासिल करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं किरण के परिवार से मिलते हैं। तो यह जो है बच्चों, यह किरण का परिवार है, ठीक है। और किरण के परिवार में ऐसा होता है कि एक नन्ही सी छोटी सी उसकी बहन का जन्म होता है, तब उसके परिवार में बदलाव आते हैं। तो हम चलते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं। किरण का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी सी बहन ने जन्म लिया है। उसके परिवार में बहुत उत्साह है। यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि किरण का जो परिवार है वो बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसके घर में छोटी सी नन्ही सी उसकी बहन का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, चित्र को देखकर लिखिए। हमें इस चित्र को देखना है और उसके आधार पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें नोट करना है, ठीक है। किरण के परिवार में अब कितने लोग हैं? तो बच्चों, किरण के परिवार में पहले 5 लोग थे। किरण के परिवार में पहले कितने लोग थे? 5 लोग थे। और अब किरण के परिवार में कितने लोग हैं? तो किरण के परिवार में अब टोटल 6 लोग हो गए हैं। कितने लोग हो गए हैं? 6 लोग हो गए हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आइए बात करें। किरण के परिवार में उसकी छोटी बहन के आने से उसके सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए होंगे या आएंगे। तो हम चलते हैं और किरण के परिवार में क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में देखते हैं। अब किरण अपना दिन कैसे बिताएगी? तो किरण अब अपनी छोटी बहन के साथ खेलते हुए अपना दिन बिताएगी। उसकी माँ अब क्या नए काम करेंगी? तो जब छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ तो उसकी देखभाल भी करना पड़ेगा। तो उसकी माँ अब अपनी छोटी सी बच्ची के देखभाल का नया काम करेगी। घर में छोटे बच्चे के आने से क्या क्या बदलाव आए होंगे? तो घर में जब छोटा बच्चा आया तो पिताजी, दादाजी और किरण, उसका भाई, छोटी बहन, ये सब क्या करेंगे? साथ में खेलेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। ऐसे बदलाव हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके या किसी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपके या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करके लिखिए। तो हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ क्या है। आपके आसपास किसके घर सबसे छोटा बच्चा है? अगर आपके घर के आसपास किसी के घर छोटा बच्चा है तो आप लिखेंगे हाँ, नहीं है तो ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हाँ, मेरे पड़ोस में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है। उस बच्चे का जन्म कब हुआ? तो उस बच्चे का जन्म 2 सप्ताह पहले हुआ। 2 सप्ताह पहले हुआ। उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? तो जब उस बच्चे का जन्म 2 सप्ताह पहले हुआ है तो आई थिंक वो कितने दिन का हुआ होगा? वो 14 दिन का हुआ होगा, ठीक है। आपका उससे क्या रिश्ता है? तो वह हमारी क्या लगती है? बहन लगती है। वह हमारी बहन लगेगी, वह हमारी छोटी बहन लगेगी। उसका जन्म कब हुआ? उसका जन्म कहाँ हुआ है? तो उसका जन्म जो है वो अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। आगे देखिए लिखा हुआ है कि उसके दांत हैं?
तो वो जो छोटी बच्ची है, तो छोटी बच्ची है मतलब वो अभी 2 सप्ताह पहले ही हुई है, इसलिए उसके दांत नहीं हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बच्चे को क्या खिलाया जाता है। तो बच्चा जो है अभी छोटा है, इसलिए वो कुछ खाता नहीं है, उसे दूध पिलाया जाता है। उस बच्चे का चित्र बनाइए और उसकी फोटो चिपकाइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस बच्चे का या तो चित्र बनाना है या तो फोटो क्या करना है, चोटाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब आगे हम चलते हैं सुमी के। अभी तक हमने किसके परिवार वालों से मिला, अभी हमने किरण के परिवार वालों से मिला। किरण के परिवार में जब बच्चे का जन्म हुआ उससे नए नए बदलाव हुए, तो हमने अभी ये देखा। अब हम देखते हैं कि सुमी के परिवार में क्या बदलाव हुआ। तो सुमी के पापा सरकारी नौकर हैं। सुमी के पापा जो है वो सरकारी नौकर हैं। उन्हें ऊंचा पद मिला, मतलब कि उनकी पदोन्नति हुई। उनका अन्य शहर में तबादला भी हुआ। अब हम सुमी के परिवार वाले के बारे में जानेंगे। ये जो है सुमी का परिवार है, ठीक है, ये सुमी के पापा हैं जिनका तबादला होता है। सुमी के पिताजी ऑफिस से घर आए। सुमी के जो पिताजी होते हैं ऑफिस से घर आते हैं। उन्होंने अपनी पदोन्नति व तबादले के बारे में घर वालों से बात की और उन्होंने जो उनकी पदोन्नति और तबादला हुआ उसके बारे में घर वाले से बात किया। अब क्या हुआ होगा, आइए देखते हैं कि अब क्या हुआ होगा। पापा की बदली हो गई, उसके पापा की बदली हो गई। अब नई जगह पर जाने के लिए वे कैसी तैयारियां करेंगे। तो पापा की जब बदली हो गई तो वो नई जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पे जाके वो अनेक तैयारियां करेंगे। सुमी के पिताजी के साथ कौन कौन जाएगा, सुमी अब कैसे स्कूल में दाखिला लेगी। तो सुमी के पिताजी के साथ उसकी पूरी फैमिली जाएगी, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी मम्मी और उसके पापा। और सुमी जहाँ जाएगी वहाँ पे नई स्कूल में दाखिला लेगी। क्या आपके परिवार में किसी को काम के कारण की, तो हम देखते हैं कि क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह पर जाना पड़ा। तो हाँ, मतलब कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि मैं लिख रही हूँ कि चलो हाँ, मेरे चाचा के काम की वजह से हमें एक नए स्थान पे जाना पड़ा। क्यों, क्योंकि मेरे चाचा की जो है वो तबादला कहीं अन्य शहर में हो गया, तो हमें जिस शहर में हम थे उस शहर को छोड़ के हमें नए स्थान पे जाना पड़ा। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं सेकंड, आपके स्कूल में अंतिम प्रवेश किसका था, क्यों। तो आपके स्कूल में अंतिम प्रवेश किसका था वो आपको यहाँ लिखना है और क्यों था, किस वजह से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मेरे स्कूल में मेरे मित्र का अनु का सबसे अंतिम प्रवेश था। क्यों था, क्योंकि उसे किसी कारणसर वो जो जहाँ पढ़ती थी वो स्कूल उसे छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं दीपाली के परिवार वालों की बात करते हैं। अभी तक हमने किरण के और सुबी के परिवार वालों की जानकारी प्राप्त की। अब हम दीपाली के परिवार वालों की जानकारी प्राप्त करेंगे। दीपाली का परिवार, आज दीपाली के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। आज दीपाली के चाचा जी के लड़के की शादी है। आपने भी कई शादियाँ देखी होंगी। शादी से संबंधित इन चित्रों को देखिए, उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो आपको इन चित्रों को देखना है और चर्चा करना है और कुछ बातें अपने नोट में नोट करना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे हम पढ़ते हैं, सोचकर बताइए। दीपाली के 4 चचेरे भाई की शादी हुई। अब दीपाली के घर में क्या बदलाव हुआ होगा। तो दीपाली के चचेरे भाई की शादी हुई तो उसके परिवार में एक नया सदस्य आया, उसकी भाभी आई, ठीक है। तो अब पुत्री के ससुराल जाने पर उनके पिता के परिवार में कैसा परिवर्तन हुआ। तो जो पुत्री थी, मतलब कि वो अगर वो ससुराल जाएगी तो उसके परिवार में क्या होगा, एक सदस्य क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन हुआ। यहाँ देखते हैं, अपनी माँ और चाची से बात करके पता कीजिए कि वे शादी से पहले कहाँ रहती थी। तो हम यहाँ लिखते हैं कि वे अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो शादी के पहले वो अपने माता पिता के साथ रहती थी।
उस समय उनके परिवार में कौन कौन लोग थे? तो उस समय उनके परिवार में हम लिख सकते हैं कि हाँ, कि मतलब जैसे माता पिता भाई बहन थे। क्या आपके परिवार में भी किसी की नई शादी हुई है? तो अगर हुई है तो हाँ, नहीं हुई है तो ना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हाँ, मेरे भाई की शादी हाल में ही हुई है। शादी में कौन कौन से व्यंजन बनते हैं? तो शादी में कौन कौन से व्यंजन बनते हैं? तो सब्जी, शाही पनीर, चावल, दाल इत्यादि। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपके मित्र से बात करके पता कीजिए कि उनके परिवार में शादी के दौरान क्या क्या किया जाता है, उसे विस्तार में लिखना है। तो आपको भी ये क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके आंसर हम क्या करते हैं, जिसके उत्तर हम देखते हैं। ठीक है, दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं? तो दूल्हा जो होता है वो शेरवानी और पगड़ी पहनता है, और दुल्हन जो होती है लाल रंग की चोली पहनती है। ठीक है, शादी में नाच गान किस तरह के होते हैं? तो शादी में पारंपरिक और आधुनिक गीतों का नाच गान होता है। जब आप किसी की शादी में गए थे उसमें आपने क्या क्या देखा? तो आप अगर किसी की शादी में गए थे तो आपने क्या क्या देखा होगा? तो हमने देखा कि वहाँ सब्जियाँ, शाही पनीर, दाल, चावल इत्यादि पकवान पकाए जा रहे थे। ठीक है, हमने देखा कि किरण, सुमी और दीपाली के परिवार में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। अभी तक हमने क्या देखा कि सुमी, किरण और दीपाली के परिवार में मतलब नए नए बदलाव हुए अलग अलग कारणों से। तो हम वो बदलाव के कारण क्या करेंगे, अब हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बदलाव के कारण किरण के परिवार में, तो किरण के परिवार में क्या बदलाव हुआ कि किरण के परिवार में शादी करना, नई जगह पे जाना, फिर बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, किरण के परिवार में क्या हुआ था, छोटी बच्ची का जन्म हुआ था। तो वही, ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखते हैं सुमी का परिवार। सुमी के परिवार में क्या बदलाव हुआ? तो सुमी के परिवार में यह बदलाव हुआ कि उसके भाई की शादी हुई और उसकी भाभी उसके घर आई। दीपाली के परिवार में क्या बदलाव हुआ? तो उसके चाचा जी के लड़के की शादी हुई। दीपाली के परिवार में यही बदलाव हुआ ना कि उसके चाचा जी के लड़के की जो होती है शादी होती है और उसके घर में भाभी आती हैं। क्या परिवारों में बदलाव कुछ कारणों से भी हो सकते हैं? तो हाँ, कुछ कारणों से भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखा हमने पाठ में कि किरण के परिवार में नए बच्चे का जन्म हुआ तो उसके परिवार में बदलाव हुए। सुबी के परिवार में उसकी भाभी घर में आई तो बदलाव हुए। और दीपाली के परिवार में क्या हुआ था कि उसके चाचा के लड़के की शादी हुई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बुजुर्गों से बात करिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 3 बुजुर्गों से बात कीजिए, एक आपके परिवार में, एक आपके मित्र के परिवार में और एक आपके पड़ोसी के परिवार में। ठीक है, और जो पूछा गया है इन प्रश्नों में उसके आधार पे हमें इस तालिका में क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न, आपका परिवार, मित्र का परिवार, ठीक है, और पड़ोसी का परिवार। यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यह परिवार यहाँ कितने सालों से रह रहा है? तो आपका परिवार जो है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 25 सालों से, मेरा परिवार 25 सालों से रह रहा है। मित्र का परिवार जो है वो 20 सालों से रह रहा है और पड़ोसी का परिवार जो है वो 10 सालों से रह रहा है। ठीक है, अब यहाँ आने से पहले परिवार कहाँ रहता था? तो आपका परिवार गुजरात में रहता था। ठीक है, और मित्र का परिवार मुंबई में रहता था और जो पड़ोसी का परिवार है वो भोपाल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आज इस परिवार में कितने लोग हैं? तो अब इस परिवार में कितने लोग हैं? तो हमारे परिवार में 10 लोग हैं, पड़ोसी के परिवार में, मित्र के परिवार में 8 लोग हम लिख देते हैं और पड़ोसी के परिवार में 6 लोग। ठीक है, अब 10 साल पहले इस परिवार में कितने लोग थे? तो 10 साल पहले कितने लोग होंगे? तो आज अगर 9, 8 और 6 हैं तो 10 साल पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि 9 लोग होंगे हमारे परिवार में और मित्र के परिवार में 8 लोग और पड़ोसी के परिवार में 6 लोग। ऐसे परिवार में पिछले 10 सालों में बदलाव के क्या कारण थे? तो
यहाँ पे है परिवार में पिछले 10 सालों से बदलाव के क्या कारण, क्या बदलाव से कि क्या कारण थे, तो क्या कारण हुए होंगे। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे 10 थे तो यहाँ पे 9 हो गए, तो मतलब कुछ बदलाव हुआ, तो यहाँ पे भी हम 9 लिख दे रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से। और आपके मित्र के परिवार में हम मान लेते हैं कि उतने ही है, ठीक है, 8 और 6, ठीक है, और पड़ोसी के परिवार में भी 6 लोग हैं। इस बदलाव से के संबंध में आपके क्या विचार है, तो इस बदलाव के संबंध में हमारे क्या विचार हो सकते हैं कि इसमें हम नए बच्चे का जन्म हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और पड़ोसी के परिवार में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और आगे क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है मेरा परिवार, कल, आज और कल। सभी के परिवार में किसी ना किसी कारण से बदलते रहते हैं। सभी के परिवार जो है वो किसी ना किसी कारण से बदलते रहते हैं। आइए देखें कि आपके परिवार में कोई बदलाव हुआ है। तो हम चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारे परिवार में भी कोई बदलाव हुआ है। जब आपके दादा दादी या नाना नानी आपकी तरह छोटे थे तब भी क्या आपका परिवार वैसा ही था जैसा आज है? तो आपका हमें यहाँ लिख सकते हैं कि जब हमारे दादा दादी नाना नानी छोटे थे तो हमारा जो परिवार जैसा था वैसा आज नहीं है। याद कीजिए कक्षा 3 में आपने सीता के परिवार वृक्ष का चित्र देखा था। कक्षा 3 में आपको याद करना है कि कक्षा 3 में आपने जो पढ़ा था सीता का परिवार, तो सीता के परिवार जो था वो एक वृक्ष के चित्र के साथ था, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे वैसा ही। आइए पिछले साल की तरह फिर से कॉपी में परिवार और चित्र बनाएं। वृक्ष मतलब पिछले साल हमने जो देखा था सीता का परिवार, तो उस सीता का जो परिवार था उसके अंदर एक वृक्ष भी था, वृक्ष के साथ सीता का परिवार था। तो हमें भी एक क्या करना है, कॉपी में चित्र बनाना है, एक परिवार के वृक्ष के साथ परिवार का चित्र बनाना है। आपके दादा दादी जब आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कितने लोग थे? आप अपनी कॉपी में उनके परिवार और वृक्ष का चित्र बनाना है आपको, ओके। आप क्या स्वयं अपने भाई बहन माता पिता को उस परिवार वृक्ष में देख पा रहे हैं जो आपने चित्र बनाया? क्या आप उस चित्र में अपने माता पिता भाई बहन को देख पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर देख पा रहे हैं तो हाँ, नहीं देख पा रहे हो तो ना। ऐसे आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है, ओके। आपने आज के परिवार का वृक्ष अपनी कॉपी में बनाइए और अपने आप जैसे इस समय है उस तरह का, मतलब आपका जो परिवार है परिवार के साथ वृक्ष का चित्र होना चाहिए, ऐसा आपको चित्र बनाना है, ठीक है। इस परिवार वृक्ष में अब आप कहाँ हैं और आपको ढूंढना है कि आप कहाँ हैं उस परिवार में। आज आपके परिवार में कौन कौन है, आपके परिवार में दादा दादी कहाँ हैं, ये आपको क्या करना है, उस चित्र में ढूंढना है और लिखना है, नोट करना है। आइए बात करें, आपका आज का परिवार वृक्ष आपके दादा दादी के बचपन के परिवार वृक्ष से किस तरह अलग है। तो अब आपको देखना है कि आपका आज का परिवार और दादा दादी के समय का जो परिवार था उसमें क्या अलग है, ठीक है। आइए स्कूल में वापस जाएं। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? तो सभी लोग अलग अलग कुछ ना कुछ बनना ही चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनना चाहती हूँ। आपके घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसने की? तो आपके घर में जिसने की है आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरे घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई मेरे भाई ने की है। आपके घर में सबसे कम पढ़ाई किसने की है? तो आपके घर में अगर सबसे कम पढ़ाई जिसने की आपको वहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो मेरे घर में सबसे कम पढ़ाई मेरी बहन ने की है। अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आपके आसपास, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा है, क्यों? तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। अगर आपके यहाँ है तो हाँ, नहीं है तो ना, अगर है तो हाँ लिख के और उसका कारण लिखना है, ठीक है। आजकल वे क्या कर रहे हैं? तो वे क्या कर रहे हैं? आजकल वे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है
आपके परिवार में हाल में ही कोई शादी, मतलब किसी की शादी हुई है तो किसकी? तो मैं लिख रही हूँ कि हाँ, हाल में ही शादी हुई है। किसकी हुई है? तो मेरे भाई की हुई है। दुल्हा दुल्हन की उम्र क्या होनी चाहिए? तो दुल्हन की जो उम्र है 24 और दूल्हे की 27 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उनकी पोशाक कैसी थी? तो दुल्हन की जो पोशाक होती है लाल रंग की चोली होती है और दूल्हे का जो होता है वो होता है शेरवानी और पगड़ी। तो यहाँ पे हमारा पाठ क्या होता है? खत्म होता है। तो हमने इस पाठ में ये देखा कि बदलते परिवार में किन किन कारणों से बदलाव आते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है उस जो मैंने आपको कहा है नोट करने को, उसे आपको क्या करना है? नोट करना है। धन्यवाद।